हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल MCQs का अड्डा। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का आज ये चैप्टर देखने वाले हैं, नरमपंथी या उदारवादी चरण, जो 1885 से 1905 का जो काल है, इसको उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखे थे। तो अब हमारा ज़्यादा कुछ चैप्टर बचा नहीं है, 2-3 चैप्टर बचे हैं, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेली वीडियो ला के जल्दी से कंप्लीट करा भी दूँ, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है आप लोगों का, तो और आप लोग को रिवीजन भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज़। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इस अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस की जो स्थापना है, ये आपको पता होगा 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और कांग्रेस की स्थापना के 20 वर्ष तक उसकी जो नीति थी कांग्रेस की, वो उदार थी। इसीलिए इस अवधि को स्वतंत्रता आंदोलन का उदारवादी चरण कहा जाता है ना। तो इसको क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध क्यों है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण जो है ये प्रसिद्ध है 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। कहाँ पे? बॉम्बे में हुई थी। ये बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और पहला जो अधिवेशन हुआ था इसका, जब स्थापना हुई थी, जहाँ पे 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में, तो उस समय जो अध्यक्षता किया गया था वो W.C. बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कांग्रेस की जो स्थापना है वो किसने की? A.O. ह्यूम ने की। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी थे। और स्थापना की उपस्थिति में जो है 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कितने? 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रिलेटेड, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं पे हुआ था, है ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो उदारवादियों के जो आंदोलन करने का वो ढंग था, वो था संवैधानिक। वो संवैधानिक तरीके से आंदोलन करते थे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? पहली बैठक बॉम्बे में हुई थी, बॉम्बे में, और गुरु गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। ओके, नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 1885 में, उस समय किस गवर्नर का कार्यकाल चल रहा था? तो लॉर्ड डफरिन। डफरिन जो है, डफरिन का कार्यकाल चल रहा था। डफरिन का कार्यकाल 1884 से 88 तक था, और इसी के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ये पारित हुआ था लॉर्ड लिटन के टाइम पे। लॉर्ड लिटन के टाइम पे पारित हुआ था, और एक लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ये पारित हुआ था 1904। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था। ऑप्शन बी, मैं ऐसे टिक करती हूँ, बहुत लोगों को लगता है डी है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या है? तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय जो थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर, और ये भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे। लॉर्ड कैनवालिस को भारत में जो है लोक सेवा का जनक कहा जाता है, सिविल सेवा का इनके द्वारा ही लाया गया था, कॉर्नवालिस के द्वारा ही। और पहले जो भारतीय चुने गए थे वो सत्येंद्रनाथ टैगोर चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, मैंने आपको बताया था संस्थापक
एओ ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ह्यूम। और ये देखिए काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, बीपीएससी में, जेएनके, आरआरबी, जेपीएससी। तो संस्थापक का नाम तो वैसे भी याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हरमीट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हरमीट ऑफ शिमला के नाम से एओ ह्यूम को जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो वो पहला भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ, ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले जो पहले प्रथम भारतीय थे वो थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है। दादा भाई नौरोजी के बारे में ये कथन है, दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। तो देखिए दादा भाई नौरोजी के बारे में जो 3 कथन दिए हुए हैं इसमें से जो सही कथन है वो हमें बताना है। तो दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये कथन बिल्कुल सही है। और उनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी सही है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की इन्होंने, तो ये जो कथन है ये वाला गलत है। सो 1 और 2 दो कथन जो है हमारा सही है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया, क्यों? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, तो ये पहला अधिवेशन पूना में होने वाला था लेकिन ये स्थानांतरित होकर के मुंबई में हुआ। तो इसका कारण क्या था? तो इसका कारण ये था कि पूना में जो है हैजा फैल गया था उस टाइम, और यही हैजा फैलने के कारण जो है इसका जो अधिवेशन था पहला वो बम्बई स्थानांतरित करना पड़ा। तो पूना में हैजा फैलने के कारण, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा है? अ नेशन इन द मेकिंग जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थार्थ में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पूर्ण अन्वेषण। तो 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थार्थ में जो भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी वो इन सभी की थी। देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनरावेशन। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे, इनमें से कौन सा कारण उनमें शामिल नहीं था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई 1885 में, इसका तत्कालिक कारण था कुछ, तो इसमें कौन सा कारण नहीं शामिल है वो बताना है। तो तत्कालिक कारण क्या क्या था? 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम। 1877 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था। 1883 का इल्बर्ट विधेयक, है ना। और ये जो ऑप्शन बी है 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो देखिए आंग्ल अफगान युद्ध से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का कोई लेना देना नहीं है। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये जो तत्कालिक कारण जो पूछ रहा है तो इसमें ये शामिल नहीं है, बाकी जो भी कारण है ये सारे शामिल हैं। तो ऑप्शन बी राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 1880 के दशक में जो है भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाया गया, ये किसके द्वारा निभाया गया? लीटन के द्वारा। किसके द्वारा? लीटन के द्वारा। नेक्स्ट है लीटन के द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, ये कब लागू हुआ था? तो देखिए 1878, ये 1878 में लागू हुआ था। लीटन ने क्या किया था? लीटन ने क्या किया था? प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जो है इसको 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया था। तो इसका डेट याद रखिएगा, 1878 में ये लागू हुआ था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा? इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये
1883 में पेश किया गया था, 1883 में। और उस टाइम काल किसका था? तो उस टाइम जो काल था वो रीपन का काल था। किसका था? रीपन का। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा? रीपन के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है ये 1876 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इनको राष्ट्रगुरु के उपनाम से भी जाना जाता है और ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार। एक बार 1895 में पूना में अधिवेशन हुआ था उसमें, और 1902 में अहमदाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष रह चुके हैं। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी इनको राष्ट्रगुरु के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? इनमें से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सदस्य थे लेकिन इन्होंने कभी अध्यक्षता नहीं की। गणेश अगरकर, इन लोगों ने अध्यक्षता नहीं की। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की, तो दादा भाई नौरोजी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? नरम दलीय नेता के तौर पर जिनको नहीं जाना जाता है वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है इनको गरम दलीय नेता के तौर पर जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, MG रनाडे, ये सब नरम दलीय नेता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वर्ष क्या है? 1885। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? नरमपंथियों में कौन नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक। सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम, जो कि क्या थे? एक असैनिक सेवक थे। कौन थे? असैनिक सेवक थे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से थे। ठीक है, अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से थे। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था ये कराया था लॉर्ड कर्जन ने। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाना है। तो देखिए बॉम्बे एसोसिएशन, अब हम लोग देखते हैं कौन सा एसोसिएशन कब इसकी स्थापना की थी, फिर उसके क्रम से सजाएंगे। बॉम्बे एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना हुई थी 1852 में। 1852 में इसकी स्थापना हुई। फिर देखिए मद्रास महाजन सभा जो है इसकी स्थापना हुई थी 1881 में। इंडियन एसोसिएशन का मैंने आपको बताया था 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। फिर आता है इंडियन लीग, इसका हुआ था 1875 में। तो अब देखिए क्रम से सजाना है, तो 1852 बॉम्बे एसोसिएशन पहले हो जाएगा ए, पहला कथन। उसके बाद पहला संगठन। दूसरा है 1875 में इंडियन लीग की स्थापना हुई थी, तो 1, फिर आएगा 4, फिर 1876 3, उसके बाद इंडियन लीग मद्रास महाजन सभा 1881 2। तो 1432 ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। 1432 बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई, इंडियन लीग की 1875 में, इंडियन एसोसिएशन की 1876 में और मद्रास महाजन सभा की 1881 में। सो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट हुआ वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? 1887 जो तीसरा अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष बने थे, ये मद्रास में हुआ था। तो ये पहले जो है मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का जो चुनाव हुआ जिसमें प्रथम भारतीय ने लड़ा वो कौन था? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वो कौन थे? वो पहले भारतीय जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा वो थे WC बनर्जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्षता की थी, इन्होंने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता। वो WC बनर्जी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन इनकी जीत नहीं हो पाई थी, लेकिन लड़ा तो था WC बनर्जी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, ये जो कथन है लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1905 में जो है बनारस में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो जब स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उस अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे सूर्यनाथ बनर्जी, उस टाइम उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो WC बनर्जी थे। चलिए नेक्स्ट है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई। लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1838 ईस्वी में, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की। और ये किन्होंने मिलकर के किया था, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राधाकांत देव, रामकलन सेन और भवानी चरण मित्रा है। इन लोगों ने मिल करके लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की थी 1838 में। और इसकी स्थापना की क्यों गई थी। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों की रक्षा हेतु इसकी स्थापना की गई थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों की रक्षा के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1838 में। नेक्स्ट, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई। तो जमींदारों के लिए की गई। मैंने बताया बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों की रक्षा के लिए किया गया था। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना कब हुई। 1866 में। किसने किया। दादा भाई नौरोजी ने। कब किया। तो 1866 में किया दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। कहाँ पे किया। लंदन में किया। ठीक है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई। 1870 में। किसने किया। महादेव गोविंद रनाडे ने किया। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। तो देखिए ये कथन बिल्कुल गलत है। पहला अधिवेशन हम जानते हैं मुंबई में हुआ था, बॉम्बे में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा जो अधिवेशन हुआ था ये दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था तथा लखनऊ समझौता हुआ था। तो लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने साथ में अधिवेशन किया था। तो ये वाला कथन और ये वाला कथन सही है। 2 और 3 सही है, पहला गलत है। पहला आपको पता है प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग जो है ये किसने की थी। तो ये किया गया था पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1870 में और 75 में इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया। तो इंडियन सिविल सर्विस से जो बर्खास्त किए गए थे वो कौन थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। और इनको बर्खास्त क्यों किया गया था वो मैं बताती हूँ। इन्होंने जो है इंडियन सिविल सेवा में पार्टिसिपेट, मतलब इनका ग्रेजुएशन हो गया था, उसके बाद इनको जो है आवेदन करने के लिए एज जो चाहिए था उसको पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया था कि 1 साल, मतलब इनका एज जो है वो गलत था, कम आ रहा था, एज गलत दिया हुआ था इन्होंने, जिसकी वजह से इनको बर्खास्त किया गया था। लेकिन बाद में सूर्यनाथ बनर्जी ने इसके ऊपर जो है बताया था कि वो मतलब हिंदू धर्म के अनुसार अपना जन्म होने, मतलब अपने जन्म के बाद इन्होंने अपना एज नहीं गिना था, बल्कि जब ये गर्भावस्था में थे तभी से अपना काउंट किया था एज। तो उस हिसाब से इन्होंने अपना एज डाला था वहाँ पे। और बाद में इनकी जीत भी हुई थी तो वापस रखे गए थे। लेकिन बर्खास्त जो किया गया था इन्हीं को किया गया था, सूर्यनाथ बनर्जी को।
तो और काफ़ी अच्छा पॉइंट था ये। नेक्स्ट है लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो लैंड होल्डर सोसाइटी जो है इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? द्वारका नाथ थे। द्वारका जो है इसके संस्थापक थे। और कौन कौन लोगों ने मिलकर के द्वारका नाथ के साथ इसकी स्थापना की थी? प्रसन्न कुमार टैगोर, राधाकांत देव, रामकलन सेन और भवानी चरण मित्रा। तो ऑप्शन में इनमें से किसी का भी नाम हो तो आप लोग टिक करिएगा, क्योंकि इन सब ने मिल करके किया था। तो यहाँ पे सिर्फ द्वारका नाथ टैगोर का नाम दिया हुआ है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संस्था है और स्थापना वर्ष दिया गया है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852। पूना सार्वजनिक सभा, और देखिए इंडियन एसोसिएशन की तो 1876 में हुई थी। पूना सार्वजनिक सभा इसकी स्थापना 1870 में हुई थी। तो ये गलत है यहाँ पे दिया हुआ, पर कोई नहीं, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। लेकिन आप लोग याद रखिएगा 1870 में हुआ था पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना, और इंडियन एसोसिएशन का 76 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी 1884 में। मद्रास महाजन सभा। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। इंडियन एसोसिएशन 1876, कांग्रेस का 1885। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे भी। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई इससे पहले सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद बोस ने जो है राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की थी, जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। 1876 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये काफ़ी सबसे अधिक महत्वपूर्ण संगठनों में से एक था। बाद में इसने जो है कांग्रेस में विलय कर लिया था इंडियन एसोसिएशन ने। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस का भी नाम यहाँ दिया है, तो इन दोनों ने मिलकर के किया था कांग्रेस से पहले ही इंडियन एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट है, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1876 में। लेकिन इन्होंने किस मुद्दे पर आंदोलन शुरू किया था पहली बार? तो इनका मुद्दा था जो लीटन के द्वारा जो 1878 में मैंने बताया भी था कि 1878 में लीटन ने भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों को वो नहीं चाहता था, और उसने आयु क्या किया था, इसी वजह से घटा दिया था, 21 से 19 कर दिया था। 21 से घटा करके 19 कर दिया गया था। तो इसी के चलते जो है पहला आंदोलन इंडियन एसोसिएशन के द्वारा इसी मुद्दे पर हुआ था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए इन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन के द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? इंडियन एसोसिएशन के द्वारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो है इसका जो कब हुआ था? तो ये हो गया था 1883 में, 1883 में कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता के अम्बर्ट हॉल में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता के अम्बर्ट हॉल में। तो इंडियन एसोसिएशन के द्वारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ये कब हुआ था? 1883 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो मैंने बताया था इनका विलय हो गया था राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ। तो ये विलय हुआ कब था? ये विलय हुआ था 1886 में, यानी कि कांग्रेस की स्थापना के दूसरे ही वर्ष इन्होंने विलय कर लिया इनके साथ। नेक्स्ट है, कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत हैं और प्रतिपादक हैं, उसको मैच करना है। रहस्यमय उद्गम जो है इसके प्रतिपादक कौन थे? रहस्यमय उद्गम के पट्टाभी सीतारमैया थे, पट्टाभी सीतारमैया। थियोसोफिस्टो की योजना एनी बेसेंट। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने कहा था। सुरक्षा कपाट का सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व का जो सिद्धांत है ये लाला लाजपत राय ने दिया था। तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। डफरिन जो है उसकी षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी। थियोसोफिस्टो की योजना एनी बेसेंट। रहस्यमय उद्गम पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी सुमिलित करना है, पुस्तक है और लेखक हैं। तो पुस्तक का नाम है पहला हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये लिखा है पट्टाभी सीतारमैया ने।
हाउ इंडिया फाउट फॉर फ्रीडम, ये पुस्तक एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है। इंडिया टुडे लिखा गया आरपी दत्त के द्वारा, और 1857 ये एस एन सेन ने लिखा। ये हमने 1857 जो कल पढ़ाया था मैंने चैप्टर, उसमें ही बताया था। 1857 एस एन सेन ने लिखा है। इंडिया टुडे आरसी दत्त ने। हाउ इंडिया फाउट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट का बुक है। और हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पट्टाभी सीतारमैया का। सो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो मैंने बताया था आपको वहीं पे कि 72 प्रतिनिधियों ने जो है पहले सत्र में की बैठक में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है। 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इनमें से किया गया है वेडर वर्ण के द्वारा। 2 बार अध्यक्षता किया गया है। एक बार 1889 में मुंबई में हुआ था, और एक 1910 में जो इलाहाबाद में हुआ था। इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता वेल्डर वर्ण ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है। तो ये जो कथन है कि ब्रिटिश शासन जो है एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है, ये कथन कहा गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी मजाक उड़ाया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग कह करके जो मजाक उड़ाया था, ये डफरिन ने उड़ाया था। डफरिन के द्वारा मजाक उड़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। तो ये कथन जो है ये कहा गया है एल्गिन द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया? एल्गिन द्वितीय के द्वारा ये कहा गया था कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह एक राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? कांग्रेस के विरोधी सैयद अहमद खान, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब दिनसा मानकजी पेटीट, ये सब जो है कांग्रेस के विरोधी थे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन क्या थे? उदारवादी जो है ये काम कैसे करते थे? तो इनका जो काम करने का तरीका था पहले प्रार्थना करते थे, याचना करते थे, फिर विरोध करते थे, कोई आंदोलन करते थे। तो ये इनका जो है तरीका था आंदोलन करने का, प्रार्थना, याचना और विरोध, जिसके कारण उनको भीख मांगने वाली संस्था भी कहा जाता था। तो ये देखिए उदारवादियों की नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भीख मंगी राजनीति की संज्ञा दी है? तो भीख मंगी राजनीति की जो संज्ञा है ये दिया गया है उग्रवादियों के द्वारा। उग्रवादी यानी कि गरम दल के जो नेता थे उनका ये कहना था कि वो कांग्रेस को भीख मांगी राजनीति की संज्ञा देते थे क्योंकि उनका काम था प्रार्थना याचना करना। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो स्वशासन की जो मांग है ये सबसे पहले की थी दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन यहाँ देखिए दादा भाई नौरोजी हैं, डेट अलग अलग है, ईयर कब किया ये डेट आपको याद रखना है कि स्वशासन की जो मांग है दादा भाई नौरोजी ने की थी और कब की थी? तो ये 1906 ईस्वी में की थी। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या है? उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। वो जनता को जो है ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना उदारवादियों का प्रमुख योगदान था। नेक्स्ट है, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। तो ये जो कथन है कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है, ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? तो ये कथन कहा गया था एल्गिन द्वितीय के द्वारा कि भारतवर्ष जो है ये तलवार के बल पर जीता गया था और इसको तलवार के बल पर ही कब्जे में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा था
अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया, उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। तो ये जो कथन है उदारवादियों के संबंध में कहा गया है कि अपनी शिकायतों का निवारण करने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक जो है आंदोलन चलाया, लेकिन उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर ही मिले। ये कथन कहा गया लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय जो ये उग्रवादी थे, यानी कि गरम दल से थे। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष, ये भी जो है गरम दल से थे। तो लाला लाजपत राय जो इन्होंने ये कथन कहा था कांग्रेस के बारे में। चलिए नेक्स्ट है, किस उग्रवादी नेता ने उदारियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते हैं तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। ये कथन कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, क्योंकि वो लोग पहले याचना करते थे और जब नहीं होता था फिर आंदोलन करते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते हैं तो हमें अपने प्रयासों में सफलता कभी नहीं मिलेगी। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ देखने को मिला 1897 में, जब बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी हुई। 6 वर्ष तक वो जेल में रहे। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की जो व्यवस्थित आलोचना की गई है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में, ये किसके द्वारा की गई है? अरविंद घोष के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई, और ये कब की गई? 1903 में की गई है, 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किया है, ये किया गया है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये जो कथन है किसने कहा था कि राजा जो है जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बना? ये कहा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग यानी कि सूक्ष्म अल्पसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन जिसमें कि पढ़ा था कि कांग्रेस का मजाक उड़ा करके कहा गया था कि सूक्ष्म जो है अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने यह लिखा है कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल किए गए? तो कांग्रेस का जन्म जो है एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे। ये कथन आरपी दत्त के द्वारा कहा गया है। ठीक है, सो गाइज नरमपंथी जो उदारवादी चरण था 1885 से 1905, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने देख लिया है। कल जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग देखेंगे उग्रवादी चरण देखेंगे, उदारवादी चरण देख लिया, उग्रवादी चरण देखेंगे, उसके बाद गांधी युग आएगा, गांधी ईरा, फिर हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, एंशिएंट मीडिएवल, अभी मॉडर्न में 1-2 चैप्टर्स बचे हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। सो आई होप कि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चंस बस देख के छोड़ मत दीजिएगा, और अगर नोट डाउन करिएगा पॉइंट्स तो रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है? तो इससे आप ही को फ़ायदा होगा। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। बाय एंड टेक केयर।